सब लोग यहाँ देखें, हमने ये बताया था फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ये यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है समझे, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसकी लेंथ क्या है? L है एंड कैरिंग करंट I। It is placed in such a way that direction of current makes an angle theta from it। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमने बताया था। कितना फोर्स लगेगा? F equals to IBL sin। अगर ये नहीं समझ में आया तो जो वीडियो हमने डाले उसको देखेंगे फिर से। F equals to IBL sin theta। It is the force acting on a current carrying conductor placed in the external magnetic field। यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल टर्म यूज कर रहे हैं, वो उसका मीनिंग क्या है? मीन्स द अदर देन इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। आए समझे? Because every current carrying conductor produces its own magnetic field। हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर खुद की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको मालूम ही है। पर इसको किसी हमने दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था, शायद तुम लोगों को याद हो कि यहाँ हमने उससे सस्पेंड किया था। ये मस्ती बॉल में ये याद था। अब हम उस पर नहीं जा रहे हैं बहुत डिटेल में। अब अगर थीटा 0 डिग्री हो, ये केवल जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, थीटा 0 डिग्री हो, मतलब कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक। जैसे समझ में आया ना? अगर थीटा 180 डिग्री हो, मतलब करंट जैसे मैग्नेटिक फील्ड पर उस तरफ। थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो देख लो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि IBL sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री क्या होता है? 0। sin 180 डिग्री क्या होता है? 0। समझ में आए? तो फोर्स क्या हो जाता है? 0। अब अगर यही कंडक्टर क्या रखा हो? नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इट इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल रखा हो, तब क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 90, फोर्स विल बिकम मैक्सिमम। इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स IBL sin 90। 90 means 1 means IBL। इसकी मीनिंग सबको क्लियर होना चाहिए। I क्या है? जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। P क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच इट इज केप्ट। I think theta is the angle between direction of current and direction of magnetic field। I समझे? अगर इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F इक्वल्स टू वेक्टर IL क्रॉस वेक्टर B। I समझे? ये करंट एलिमेंट वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फोर्स की डायरेक्शन हम वेक्टर प्रोडक्ट रूल से निकाल सकते हैं, या कैसे निकाल सकते हैं? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हम अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करें। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये I की डायरेक्शन में, ये B की डायरेक्शन में, तो ये इसकी डायरेक्शन में। अब अभी इसका यूज कैसे होगा वो हम बताएंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो सब लोग देखें ना, वही इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है। समझे? अगर नहीं आया है समझ में, तो हमने वीडियो में उठाया है बहुत ढंग से, उसको सब लोग देखना। देख
एक्सपेरिमेंट्स लिखे, एक्सपेरिमेंट भेजा था, लिखा बनाओ। हमने दो कैमरा लगा के दिखाया है। देख लो, हम बताने जा रहे हैं force acting in between two long straight and parallel current carrying conductor। मतलब क्या है, दो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स है जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। आए समझे? इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हम डेराइव कर देगा। अब सब लोग यहाँ पर इसको समझे, ये लॉन्ग है इसीलिए क्या है, इनको हमने डॉटेड बनाया है ऊपर और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरी कर रहा I1, दूसरा I, ये 1 है एंड दूसरा 2। समझ में है? इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया है R, और ये सिचुएटेड कहाँ है? ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। सो नाउ ऑल ऑफ यू राइट डाउन, सब लोग लिखेंगे। बना ले सब लोग पहले। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ना, आए समझे? मतलब ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, आया समझे? ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, इन पर ये एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो लिखो, लेट अस कंसीडर two infinitely long, let us consider two infinitely long straight current carrying conductors, placed parallel to each other, on the plane of paper, placed parallel to each other on the plane of paper. Let the conductors carry current I1 and I2. Let the conductors carry current I1 and I2, and perpendicular distance between them is small r. And perpendicular distance between them is small r. Between them is small r. अब सब लोग यहाँ समझे, सब लोग यहाँ समझे, ये कंडक्टर 1 इसकी पोजीशन पर ये अपनी करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी? तो देख लो, हमने बताया राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। कैसे? हम किधर, फिंगर्स किधर,
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब करंट की तरफ, फिंगर्स किधर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम, पाम तो यही हुआ, पाम तो ये नहीं हुआ ना, इससे पुश करने की डायरेक्शन इसी तरफ थी। देख लो कैसे हो जाएगी, तुमको मालूम है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउन, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं ना। इस किसने मैग्नेटिक फील्ड की है प्रोड्यूस, इसने, तो इसको V1 से डिनोट करेंगे। आए समझे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर 1 at the position of conductor 2। तो ये कितना हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन स्मॉल r। आए समझे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउन ऑफ मैग्नेटिक पेपर डाउनवर्ड। ये अब देख लो मैग्नेटिक स्केल, अब सब लोग देखें, ये कंडक्टर 2 इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की कंडक्टर तो ऐसे है, कंडक्टर तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ऐसे तो यहाँ पर कंडक्टर ये ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। बताओ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल होगा, 90 होगा। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा। तो देख लो, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, B1 इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ऐसे जो किसने प्रोड्यूस किए, कंडक्टर पर, तो इस पर फोर्स लगेगा। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन L length of conductor 2, कंडक्टर 2 की L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फार्मूला क्या है, तुमको मालूम है फोर्स का फार्मूला क्या है, FIBL, F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। आए समझे, तो देख लो ये कितना हो जाएगा, फोर्स लग रहा कंडक्टर 2 पर, तो F2 कितनी करंट कैरी कर रहा, I2, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, B1, तो क्या हो जाएगा I2 इंटू B1 इंटू लेंथ हमने लिया L, एंगल कितना है हमने पहले ही बताया sin 90। ऐसे समझे, इतना फोर्स उस पर एक्ट करेगा, समझ में आ गया। अब देख लो हम इस फोर्स, ये क्या हो गया, F2 इक्वल्स टू I2, जो B1 है उसकी ये वैल्यू वहां रख दिया, तो क्या आ गया, ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू L इंटू साइन 90 क्या होता है, स्वाति समझ में आया तो नहीं आया। अब देख लो इसमें टर्म्स को हम रीअरेंज कर, मतलब एक ढंग से F2 क्या हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर कितना हो गया 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। आए समझे, तो कितना हुआ
I1 I2 upon R into अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा। तो देख लो, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2। कंडक्टर 2 की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। तो तुम देख सकते हो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ एल लेंथ पर इतना फोर्स, तो 1 मीटर पर कितना, F2 अपॉन L। समझ में आया ना। तो कितना हुआ, F2 अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। दिस यू कैन टेक एज इक्वेशन। बोले समझ में आ गया, आया। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 इज। अब इस फोर्स की हम डायरेक्शन देखेंगे, सब लोग देखें। करंट किधर कैरी कर रहा, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, उस तरफ पे डायरेक्ट कितना आया, समझे। तो ये देख लो आई बी एफ तो हम यहाँ पर इसको आई तो अपवर्ड दिखाई दे रहा, यहाँ पर आई क्या है, अपवर्ड। ये क्या है, ये है तो वो इनवर्ड। एफ किस तरफ हुआ, along the plane of paper and towards conductor 1। समझ में आया ना, सौती आया समझ में। अगर नहीं आया तो फिर कोरोना ठीक होने के बाद ही समझ में आया। सर आ गया, आ गया तो फिर अपनी फिंगर तो फोर्स इधर लग रहा। समझ में आया ना, इन्वर्टेड स्केल देख लो। अब यही सेम चीज लिख डालो तुम लोगों को, कागज अब यही सब चीज इसके लिए करेंगे। यहाँ पर कंडक्टर 1 की पोजीशन पर कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, 2 वाला करेगा ना। कितनी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कंडक्टर 2 इन द पोजीशन ऑफ कंडक्टर 1। मतलब 2 की करंट के कारण 1 की पोजीशन पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया। इसको हमने कर दिया 2v2, क्यों, क्योंकि कंडक्टर 2 कर रहा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये तो थंब की डायरेक्शन, फिंगर्स इसकी तरफ, तो कैसी हुई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। मतलब क्या हो गई डायरेक्शन, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देख लो, direction of this magnetic field is perpendicular to the plane of paper upward। आया, अब देख लो। अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर 1। इसकी एल लेंथ पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर 1। सब लोग देखें, फोर्स किस पर लग रहा, कंडक्टर 1 पर। तो उस फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे F1 से। समझ में आया ना। आई कितनी है, करंट कितनी है इसमें, I1। इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा V2। लेंथ कितनी है L, एंगल यहाँ भी 90। क्यों 90, क्योंकि करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। तो आई यहाँ भी 90।
तो अब देख लो, जो V2 की ये वाली वैल्यू है उसको हमने कहाँ रखा, जो V2 की ये वाली वैल्यू है उसको हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। जब रखा तो क्या हुआ, यहाँ पे I1 है और यहाँ पर कितना है 2I2 है। समझ में आया ना, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। F1 इक्वल टू I1, V2 की ये वैल्यू रख दिया वहां पर, वो ये तो कहाँ हो जाएगी, आया समझे। तो F1 कितना हो जाएगा, रीअरेंज किया म्यू नॉट अपॉन 4.2 I1 I2 अपॉन स्मॉल r इनटू L, टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। समझ में आ गया। तो अब देख लो, अब हमने यहां पर लिखा therefore force acting on unit length of conductor force acting on unit length of conductor 1, तो ये कितना हुआ F1 अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 4 इनटू 2I1 I2 अपॉन स्मॉल, ये हुआ। इसको हमने इक्वेशन, अब सब लोग देखें इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर से वही देखो आई बी एफ, आई तो अपवर्ड है, बी तुम्हारी तरफ है, फोर्स किधर है, फोर्स किधर है, टुवर्ड्स द कंडक्टर, टुवर्ड्स द कंडक्टर, क्योंकि थंब क्या देता है फोर्स, ऐसे तो आई इट इज बी एंड थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कंडक्टर, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई यहाँ पर, ये फोर्स इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स से डिफरेंट कंडक्टर्स पर, एक ही कंडक्टर पर लगते तब जीरो, ऐसा नहीं। तो अब देख लो, यहाँ पर तुम देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द कंडक्टर, मतलब दोनों में से किसी एक पर कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स acting on unit length of either of the conductor, डायग्राम क्यों नहीं देखते पापा हैं, कि पापा मना किए थे, हमने तो इतनी मेहनत से बनाया और तुम लोगों ने देखा है, मूविंग फाइल कर लो। अब देख लो, अब देख लो ये फोर्स का नेचर कैसा, तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही देन देयर विल बी द अट्रैक्टिव बिटवीन द कंडक्टर, अगर क्या है
current is flowing in the same direction. तो फोर्स कैसा होगी? अट्रैक्टिव। जो अट्रैक्टिव होगा इस पर इधर फोर्स बनेगा, इस पर इधर। अगर ये क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट ऐसे, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स, ये क्या होगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव ऐसे में current is flowing in the same direction, attractive. Flowing in opposite direction, it will be repulsive. आया समझे? आप देख लो। इसके बाद क्या है, इस फार्मूले से हम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, 1 एम्पियर कितना होता है वो डिड्यूस करें। आया समझे? 1 एम्पियर की डेफिनेशन को डिड्यूस करें। तो देख लो ये क्या है, if I1 equals to I2 equals to 1 ampere, R equals to 1 meter, then what will be F upon L? It will be mu naught upon 4 pi into 2 into 1 into 1 upon 1. Mu naught upon 4 pi क्या है? मतलब 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। आए समझे? तो अब सब लोग समझ ले, दोनों कंडक्टर्स पर कितनी करंट फ्लो कर रही, 1 एम्पीयर। वो एक दूसरे के पैरेलल कितनी डिस्टेंस पर रखते हैं, 1 मीटर। कितना फोर्स लग रहा है उनकी 1 मीटर लेंथ पर, कितना। तो क्या है, 1 एम्पीयर इज दैट करंट which when flowing through two infinitely long straight parallel conductors placed at a distance of 1 meter produces a force of 2 into 10 की power -7 Newton on their 1 meter length। ऐसे में इसको हम लिख देते हैं। Therefore, 1 ampere is that current which will be through two infinitely long straight conductor kept parallel to each other at a distance of 1 meter produces a force of 2 into 10 to the power -7 Newton on their 1 meter length। अगर ना आया तो बता दी, तो रोज आ जाए कल।
दे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। अभी हम नहीं बताएंगे किस पेज पर है, पर हम ये बता दे रहे हैं। देख लो, क्वेश्चन ये है कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है और इसके पैरेलल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस स्पीड से, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है सभी को मालूम, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आए समझे? हमको ये निकालना है कि फोर्स पर कितना इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। आए समझे? तो देख लो, ये क्या है, ये जो कंडक्टर है ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डाउनवर्ड। आए समझे? तो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या फार्मूला होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 2 इंटू आई अपॉन आर कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 10 की पावर -5 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डाउन। डायरेक्शन ऑफ बी perpendicular to plane of paper, P of P means plane of paper, down। अब देख लो, चार्ज मूविंग इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उस पर कौन सा फोर्स लगता है? लॉरेंज फोर्स लगता है। मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड पर कौन सा फोर्स लगता है? लॉरेंज फोर्स। क्या फोर्स का फार्मूला है? F equals to force acting on charge, acting on charge। क्या होता है? F equals to Q B B sin थीटा। समझ में है ना? ये इस पर Q कितना है? Q है 1.6 into 10 की पावर -19। B कितना है? 10 की पावर 6। B कितना है? इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 10 की पावर -5। और थीटा क्या है? वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल। वेलोसिटी तो प्लेन ऑफ पेपर पर है, बी क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, डाउनवर्ड। तो थीटा क्या है? 90। समझ में आएगा? sin 90। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 1.6 into 10 की पावर -18 न्यूटन। अब सब लोग देखें, लॉरेंज फोर्स का वेक्टर फॉर्म ये। अब सब लोग समझे, यहां पर लॉरेंज फोर्स का वेक्टर फॉर्म ये है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर बी तो तुम्हारा ये, वेक्टर बी किधर है? इनवर्ड। तो देख लो क्या है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी तुम्हारा क्या है? ये। तो देख लो क्या हो जाएगा, हम किधर होगा? सब होगा कंडक्टर की, पॉजिटिव चार्ज पर कंडक्टर की ओर। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर अवे फ्रॉम
ये निगेटिव चार्ज है, समझ में आया ना। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, वेक्टर v ये है, वेक्टर v ऐसे, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v ये है, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स कंडक्टर।